श्री देवेंद्र पांडे जी द्वारा नीति वार्ता नामक एक धर्म जागरण करने के लिए चैनल प्रारंभ किया जा रहा है। वास्तव में जो धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो शाश्वत है, इसलिए उसे सनातन कहते हैं। सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है और सनातन धर्म का जो मूल है, हिंदू धर्म का जो मूल है, वो गो भक्ति है। हिंदू कौन है? जो गाय की भक्ति करता है। हिंदू कौन है? जो धर्म का पालन करता है, धर्म को जानता है, धर्म का पालन करता है और धर्म का पालन करवाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सदाचार ही प्रधान है, सदाचार के बाद उपासना है। इसलिए धर्माचरण एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। पांडे जी द्वारा यह संचालित होने वाला नीति सार चैनल हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करता रहे। एतदर्थम भगवान द्वारकाधीश और जगदम्बा महारानी से, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करते हैं कि धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में पांडे जी को सफलता प्राप्त हो। भारत की जो अपनी संस्कृति है, इसमें दो चीज़ों का बड़ा महत्व है। एक है धर्म का और दूसरा है नीति का। कहीं कहीं तो नीति और धर्म लगभग समानांतर ही आकर के खड़े हो जाते हैं। जो हमारी प्रगति है वो दो तरह से होती है। जब हम चलते हैं तो एक तो हमारी चाल में ऊंचाई होनी चाहिए कि निरंतर हम ऊंचे उठते जाएं और आगे भी बढ़ते जाएं। तो ऊंचा उठने के लिए हमको धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, अपने चरित्र को बनाए रखना पड़ता है। तो धर्म का अनुसरण करते हुए अगर हम चलेंगे तो जहाँ हैं वहाँ से ऊंचे उठते चले जाएंगे। और अगर उसी में नीति का भी हम अगर समन्वय कर लें तो हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसीलिए ऊंचे उठते हुए आगे बढ़ने का जो नाम है, जैसे हमारा एरोप्लेन उड़ करके कैसे ऊपर जाता है, ऊंचा भी उठता जाता है और आगे भी बढ़ता चला जाता है। अगर इसी तरह से हमको जीवन की दिशा को आगे बढ़ाना है तो हमको धर्म और नीति दोनों का समन्वय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पुराने जो हमारे पुरखे थे वो धर्म को भी और नीति को भी पूरा महात्म्य देते थे और इसीलिए नीति शास्त्र का अध्ययन किए बिना कोई पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति, जाने कितने बड़े बड़े विद्वान हुए जो अपनी नीति बताते थे और उन नीतियों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता था। अब आजकल ऐसी नीति आई है जिसको राजनीति कहते हैं, जो कि भारत की नीति भी नहीं है। वो पॉलिटिक्स का अनुवाद होकर के यहाँ पर आ गई है और जो हमारी परंपरागत प्रगति करने की पद्धति थी उसको उसने बाधित कर दिया है। और परिणाम ये हो रहा है कि हम 9 दिन चल रहे हैं लेकिन 2.5 कोस ही दूरी हो रही है, गोल गोल घूम रहे हैं। तो ऐसे में लक्ष्य की तरफ निरंतर ऊंचा उठते हुए बढ़ने के लिए जरूरी है कि फिर से हम अपने जीवन में धर्म और नीति को अपनाएं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे परम प्रिय और हमारी जो गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा हुई थी उसके संयोजक रह चुके श्रीमान देवेंद्र पांडे जी नीति वार्ता नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म, एक पटल इंटरनेट पर स्थापित कर रहे हैं, जिसमें नीति की चर्चा वर्तमान पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराएंगे और जो भी समसामयिक विषय होंगे उसमें हमारे देश की नीति क्या कहती है उससे संयुक्त करते हुए अपनी बात कहेंगे, जिससे वर्तमान पीढ़ी को भी नीति को जानने का, समझने का अवसर मिलेगा और इसको अपनाने का भी अवसर मिलेगा। देवेंद्र पांडे जी जो भी करें अच्छा करते हैं, इसलिए हमारा मन रहता है कि उनको सफलता का आशीर्वाद हम लोग करें। ये नीति वार्ता नाम का जो पटल वो शुरू कर रहे हैं, इसके लिए खूब खूब शुभकामना हम देना चाहते हैं। नारायण।